बहुत समय पहले परिदेश में संजना नाम की एक गरीब परी रहती थी। संजना परी को खाने पीने का बहुत शौक था, लेकिन घर की आर्थिक हालत खराब होने की वजह से उसे कभी अपनी पसंद का खाना नहीं मिलता था। ये क्या माँ, आज भी तुमने हमेशा की तरह वही रूखा सूखा खाना बनाया है? मैं रोज रोज ऐसा बेस्वाद खाना खाकर तंग आ गई हूँ। बेटी, तुझे तो हमारे घर की हालत पता है ना कि हम लोग कितने गरीब हैं, फिर भी तू घर की मजबूरी नहीं समझती और हमेशा मुझे ताना मारती है। मैं भी तुझे अच्छा खाना खिलाना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, इस गरीबी ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। मैं चाह कर भी तेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाती। काश तेरे पिताजी जिंदा होते तो हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। इतना कहकर संजना परी की माँ रोने लगती है। अपनी माँ को रोते देख संजना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी माँ से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया। आज के बाद मैं कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं करूँगी। फिर एक दिन संजना परी अपनी सहेली कविता के साथ कॉलेज से घर लौट रही थी। तभी उसे अपने क्लास में पढ़ने वाली निहारिका नाम की परी का घर दिखाई देता है। निहारिका परी के घर पर बहुत बड़ा मंडप लगा हुआ था, साथ ही वहाँ बहुत सारे मेहमानों की चहल पहल चल रही थी। अरे वाह, लगता है आज निहारिका के घर पर कोई पार्टी चालू है। खाने की भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। निहारिका तो हमारी क्लास में पढ़ती है, हम दोनों मजे से उसकी पार्टी में जाकर खाना खा सकते हैं। फिर वो दोनों चुपके से पार्टी में दाखिल हो जाते हैं और खाना लेकर चुपके से कोने में बैठकर खाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक निहारिका परी उन दोनों को देख लेती है। तुम दोनों भिखारी परियों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? चुपचाप खाने की प्लेट बगल में रख दो। इस तरह हम अमीरों की पार्टी में आकर खाना चुरा कर खाते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमें माफ कर दो निहारिका, हमने अपनी जिंदगी में कभी स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था, इसलिए हम दोनों अपने आप को नहीं रोक पाई। तुम दोनों ने मेरी पार्टी का मजा खराब कर दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद निहारिका अपनी सहेलियों के साथ मिलकर संजना और कविता की पिटाई करके दोनों को वहां से भगा देती है। उसके बाद बेचारी दोनों सहेलियां रोती हुई अपने घर चली जाती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक निहारिका परी की कॉलोनी के पास वाली नदी में बाढ़ आ जाती है। तेज पानी के बहाव की वजह से निहारिका परी का पूरा घर टूटकर बह जाता है, साथ ही उसके घर का सारा सामान भी पानी में साथ ही बह जाता है। पल भर में ही निहारिका और उसका परिवार बेघर हो जाते हैं। उस दिन से निहारिका परी अपने परिवार के साथ भूखी प्यासी सड़कों पर भटकने लगती है। दूसरी तरफ उसकी गरीब होते ही उसकी अमीर सहेलियां उससे रिश्ता तोड़ देती हैं। फिर एक दिन संजना परी की नजर निहारिका परी पर पड़ती है। निहारिका परी की बुरी हालत देख संजना को बहुत दुख होता है। संजना परी के पूछने पर निहारिका उसे अपने बुरे हालतों के बारे में बताकर रोने लगती है। उसके बाद संजना परी निहारिका परी और उसके परिवार वालों को अपने घर ले जाती है। देखो निहारिका, मैं बहुत गरीब हूँ, इसीलिए तुम्हें सही खाना नहीं खिला सकती। मेरे घर पर सिर्फ रोटी और प्याज है, अगर तुम चाहो तो ये खा सकती हो। निहारिका परी और उसके परिवार वाले बहुत भूखे थे। वो लोग फौरन रोटी और प्याज उठाकर खाना शुरू कर देते हैं। सच में संजना, तुम्हारी दी हुई रोटी और प्याज बहुत स्वादिष्ट हैं। किसी ने सच ही कहा था कि बुरे वक्त में जो खाना हमारी भूख शांत करे वही दुनिया का सबसे अच्छा भोजन कहलाता है।
उसके बाद संजना परी निहारिका और उसके परिवार वालों को पेट भर रोटियां खिलाकर उनकी भूख शांत करती है। मेरे बुरे वक्त में मेरी सभी अमीर सहेलियों ने मुझसे दोस्ती तोड़ दी, मुझसे मुंह फेर लिया, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो संजना। उस दिन की गलती के लिए मुझे माफ कर दो प्लीज। संजना की उदारता देख निहारिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे गले लगा लेती है। उस दिन के बाद से दोनों पक्की सहेलियां बन जाती हैं और खुशी से रहने लगती हैं। रमापुर नाम के गांव में आलिया नाम की एक लड़की अपनी सास और पति के साथ रहती थी। आलिया की सास कामिनी बहुत ही लालची और पेटू थी। वो अपनी बहू के हिस्से का भी खाना खुद खा जाती थी और बदले में उसे सिर्फ 2 रोटियां खिलाती थी। कामिनी 1 रुपए खर्च करने से भी पहले 1000 बार सोचती थी। घर में पानी का बिल आएगा, इस वजह से उसने नल भी नहीं लगवाया था। बेचारी आलिया को रोज दूर कुएं से पानी भरकर लाना पड़ता था। इस तरह एक दिन आलिया कुएं से पानी भरकर घर लौट रही थी। तभी अचानक उसके पैर में एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा लग जाता है। आलिया वही जमीन पर बैठकर रोने लगती है। उसके बाद अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर आलिया अपने पैर में बांध लेती है और किसी तरह लंगड़ाती हुई घर पहुंचती है। फिर अगले दिन आलिया अपने पति से पैसे मांगकर बाजार से एक सैंडल खरीद ले आती है। लेकिन आलिया के सैंडल खरीदने पर उसकी सास कामिनी उससे आग बबूला हो जाती है। अरे नालायक, तू मेरा घर बर्बाद करने पर क्यों तुली है? किससे पूछकर तूने ये सैंडल खरीदी? मम्मी जी, पिछले कई महीनों से मेरे पास एक जोड़ी चप्पल भी नहीं है। आज कुएं से पानी लाते वक्त मेरे पैर में एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा लग गया था, इसीलिए मैंने गौरव से पैसे लेकर ये सैंडल खरीदी है। अरे तेरे पैरों में कांच का टुकड़ा ही तो लगा था ना। इतनी मामूली बात पर तूने मेरे इतने पैसे खर्च कर दिए। ला ये सैंडल इधर दे, अब ये सैंडल मैं पहनूंगी। चल जा यहाँ से। और हाँ, इस नुकसान की भरपाई करने के लिए तुझे 3 दिनों तक भूखा रहना पड़ेगा। नहीं मम्मी जी, ऐसा जुल्म मत करिए। पहले ही आप मुझे दिन में सिर्फ 2 रोटी देती हैं। 3 दिन बिना खाए मैं जिंदा नहीं रहूंगी। अरे वाह, ये तो और अच्छी बात है। तेरे मरने पर मेरी काफी बचत हो जाएगी। चल अब बकवास मत कर और जा यहाँ से। इस तरह कामिनी देवी ने कंजूसी की सारी हदें पार करी थी, जिसका खामियाजा उसकी बहू को भुगतना पड़ता था। दूसरी तरफ अपनी माँ के डर से आलिया का पति गौरव भी आलिया की मदद नहीं कर पाता था। फिर एक दिन आलिया से मिलने उसका छोटा भाई राजेश आता है। आलिया रसोई घर में जाकर अपने भाई के लिए चाय नाश्ता बनाने लगती है। ये देख कामिनी का माथा गर्म हो जाता है। क्यों री नालायक, मुझसे पूछे बिना चाय नाश्ता तू किसके लिए बना रही है? मम्मी जी, आज मेरा भाई राजेश मुझसे मिलने आया है, मैं उसी के लिए चाय नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा, ऐसा लगता है जैसे घर में कोई कलेक्टर आया है। अरे वो 2 कौड़ी का तेरा भाई, उसके लिए तू मेरी इतनी महंगी चाय पत्ती और ये नाश्ता बर्बाद करेगी? चल हट यहाँ से, अपने भाई को सिर्फ पानी पिलाकर भगा दे। ऐसा मत कहिए मम्मी जी, अगर मेरा भाई सुन लेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। सुनता है तो सुन ले, मुझे किसी के बाप का डर नहीं, समझ गई ना तू? अपनी सास का इतना बुरा बर्ताव देख आलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ राजेश आ जाता है। दीदी, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी सास की सारी बातें सुन ली है। अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रहने दूंगा। राजेश ये सब कह रहा था कि तभी वहाँ गौरव भी आ जाता है।
जीजा जी, आपकी माँ बहुत ही चंडाल है। वो मेरी बहन को बहुत दुख देती है। मुझे पता है आप भी अपनी माँ से बहुत परेशान होंगे, इसीलिए आप दोनों इसी वक्त मेरे साथ चलिए। क्यों रे राजेश के बच्चे, तेरे खुद के खाने के लाले पड़े हैं और तू इन दोनों को यहाँ से ले जाना चाहता है? आखिर तेरी औकात ही क्या है? मेरी औकात क्या है ये मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। आज सुबह ही मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। उसी की खुशखबरी देने मैं अपनी बहन के पास आया था। ये सुनते ही कामिनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो तुरंत पाला बदल लेती है। क्या कहा? 1 करोड़ की लॉटरी? अरे राजेश बेटा, तुम खड़े क्यों हो? बैठो, अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इस घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। दीदी चलिए जीजा जी, यहाँ से चलते हैं। उसके बाद राजेश अपनी बहन और जीजा को लेकर अपने घर चला जाता है। इस तरह कंजूस कामिनी को उसके बर्ताव की सजा मिल जाती है और वो अकेले रहने पर मजबूर हो जाती है।